ऐसा न्यूज़ जो शायद बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन हम लोगों को जानना बेहद ज़रूरी है। हुआ क्या है, मैं आपसे बात करता हूँ कि जब हम सभी ट्रेनिंग के लिए जाते हैं, घर से बाहर जाते हैं, कोई बड़े कोर्स के लिए जाते हैं, तो हमारा ही नहीं बल्कि हमारे घर के सभी लोगों को, हमारे जानने वालों का, सबका एक ड्रीम होता है। हम लोगों के साथ में हम सिर्फ अपने ड्रीम के साथ किसी शहर, किसी कॉलेज में एडमिशन नहीं लेते हैं, बल्कि उस एडमिशन में, उस शहर में हमारे सपने के साथ अपने घर वालों का भी सपना जुड़ा होता है। आज ऐसी एक घटना की मैं बात करता हूँ 6 दिसंबर 2022 की। आपने सिर्फ सुना होगा काली रात। मैं आपको बताने जा रहा हूँ उस काली सुबह की दास्तां जो 6 दिसंबर 2022 को NSTI हॉस्टल मुंबई में घटित होती है। हम एक कानपुर के रहने वाले अंकित सिंह, जो अब इस दुनिया में नहीं है, वो कितने सपने लेकर के उस मुंबई के NSTI में एडमिशन लिए होंगे कि मैं NSTI से CTI कोर्स करूँगा, उसके बाद ITI का इंस्ट्रक्टर बनूंगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि CTI कोर्स करने वाले 100% अगर किसी जॉब में जा सकते हैं तो सिर्फ ITI के इंस्ट्रक्टर या ट्रेनिंग ऑफिसर ही बन सकते हैं। इसके अलावा उनके पास कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं होती है। अंकित बहुत ही टैलेंटेड थे। क्या हुआ, वो कानपुर के रहने वाले 6 दिसंबर 2022 मॉर्निंग में जब ब्रेकफास्ट करके आते हैं, अपने कमरे में जाते हैं और उनके जो सहपाठी हैं वो पढ़ने के लिए जाते हैं। जब उनके सहपाठी वापस आते हैं तो अंकित इस दुनिया में नहीं रहते हैं। अंकित सिंह की माँ गीता सिंह बताती हैं कि मेरा बच्चा बहुत ही अच्छा था, बहुत पढ़ने में ब्रिलियंट था। वो अंतरिक्ष के लिए कोई काम कर रहे थे, ऐसा पता चला है कि वो बीटेक थे, और बीटेक थे इसलिए वो किसी प्रोजेक्ट पे कार्य कर रहे थे, और उस कार्य के लिए, उस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए गवर्नमेंट के तरफ से 2 करोड़ रुपए भी उनको मिलने वाले थे। लेकिन आज एक माँ का आंगन भी सूना हो गया और अंकित सिंह से जुड़ी जितने भी लोग थे सबके अरमान पे पानी फिर गया और सबके जितने भी सपने थे सब चकनाचूर हो गए। तो दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अवेयर करने आया हूं, आपको सजग करने आया हूं कि ज़िंदगी में जो भी तकलीफ़ें हैं, डिप्रेशन है, परेशानियां हैं, आजीवन नहीं हैं। अगर आप इस दुनिया में जन्म लिए हैं, अगर आपके लिए समस्याएं हैं, आपके लिए परेशानियां हैं, तो वो परेशानियां, वो समस्याएं, वो डिप्रेशन आजीवन नहीं रहेगा। एक न एक दिन उसको ख़त्म होना है और फिर से एक अच्छी सुबह होनी है और आपके लिए एक अच्छा जीवन आएगा, और अवश्य ही आएगा। लेकिन हम में और आप में से ही कुछ बच्चे और बच्चियां ऐसे होते हैं कि अगर उनका ड्रीम एक उनके टाइम के अनुसार अगर पूरा नहीं होते नज़र आता है तो वो आत्म या सुसाइड कर लेते हैं, या इतने टूट जाते हैं किसी न किसी कारण से इस दुनिया को वो छोड़ने को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। तो दोस्तों, आप लोग इस चीज़ से बिल्कुल दूर रहें। अगर आपको डिप्रेशन है, आपको परेशानी है, आपको सक्सेस नहीं मिलती है, तो इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि किसी ने कहा था कि ये वक्त गुजर जाएगा। यानी कि समय अच्छा है वो भी गुजरेगा, बुरा है तो भी गुजरेगा, एक दिन आपके लिए अच्छा टाइम ज़रूर आएगा। तो दोस्तों, मेरी बातों को ध्यान रखना और इस तरह के जो चीज़ें हैं, जैसे पॉइज़न ले लेना, सुसाइड कर लेना, इस तरह की चीज़ें हमारे जीवन के लिए अच्छी नहीं होंगी। एक न एक दिन हम लोगों को इस दुनिया को छोड़ना ही छोड़ना है। इस ब्रह्मांड की कोई ताकत हमें इस धरती पर नहीं रख सकती है, इसलिए हमको सुसाइड या इस तरह के अपने जीवन को समाप्त करने का कोई औचित्य नहीं है। इस तरीके से हमें अपने जीवन को समाप्त नहीं करना चाहिए। दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, और इस तरह की चीज़ों से अपने आप को आप बचाइए।
मुसीबतें, परेशानियां एक न एक दिन जरूर खत्म हो जाएंगी और आपके लिए अच्छे दिन जरूर आएंगे, अच्छा टाइम आपका जरूर आएगा, आप सक्सेस जरूर होंगे। आप अपनी मृत्यु ईश्वर के द्वारा जो हो उसे ही आपको स्वीकार करना उचित होगा। आप अपने आप से अपने को मृत्यु के कुएं में न झोंकें।